उत्पत्ति 42 1 से 38। उत्पत्ति 42 1। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो। उत्पत्ति 42 2। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहें। उत्पत्ति 42 3। सो यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। उत्पत्ति 42 4। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोच के भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। उत्पत्ति 42 5। सो जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। उत्पत्ति 42 6। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोग के हाथ वही अन्न बेचता था, इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत किया। उत्पत्ति 42 7। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहां से आते हो। उन्होंने कहा, हम तो कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। उत्पत्ति 42 8। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। उत्पत्ति 42 9। तब यूसुफ अपने उन सपनों को स्मरण करके जो उसने उसके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उत्पत्ति 42 10। उन्होंने उनसे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। उत्पत्ति 42 11। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उत्पत्ति 42 12। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। उत्पत्ति 42 13। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तो तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो। उत्पत्ति 42 15। सो इसी रीति से तुम परखे जाओगे, फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आए तब तक तुम यहाँ से ना निकलने पाओगे। उत्पत्ति 42 16। सो अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंधुआई में रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चाई ना ठहरे तब तो फिरौन की जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। उत्पत्ति 42 17। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदीगृह में रखा। उत्पत्ति 42 18। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। उत्पत्ति 42 19। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदीगृह में बंधुआ रहे, और तुम अपने घर वालों की भूख बुझाने के लिए अन्न ले जाओ। उत्पत्ति 42 20। और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, इस प्रकार तुम्हारी बातें सच ठहरेगी और तुम मार डाले ना जाओगे। तब उन्होंने वैसे ही किया। उत्पत्ति 42 21। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती की तो भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। 42 22। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो, परंतु तुमने ना सुनी। देखो, अब उसके लहू का पलटा दिया जाता है। उत्पत्ति 42 23। यूसुफ की और उसकी बातचीत जो द्विभाषा के द्वारा होती थी, इससे उनको मालूम ना हुआ कि वह उसकी बोली समझता है। उत्पत्ति 42 24। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। फिर उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से सिमोन को छांट निकाला और उनके सामने बंधुआ रखा।
उत्पत्ति 42:25। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उनके रुपए को भी रख दो, फिर उनको मार्ग के लिए सीधा दो। सो उनके साथ ऐसे ही किया गया। उत्पत्ति 42:26। तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहां से चल दिए। उत्पत्ति 42:27। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुहाड़े पर रखा हुआ दिखाई पड़ा। उत्पत्ति 42:28। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो फेर दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी ना रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है। उत्पत्ति 42:29। और वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा विधान उनसे इस प्रकार वर्णन किया। उत्पत्ति 42:30। कि जो पुरुष उस देश में स्वामी है, उसने हमको कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के भेदिया कहा। उत्पत्ति 42:31। तब हमने उनसे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। उत्पत्ति 42:32। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं, एक तो जाता रहा परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। उत्पत्ति 42:33। तब उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख बुझाने के लिए कुछ ले जाओ। उत्पत्ति 42:34। और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। उत्पत्ति 42:35। यह कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपए की थैली को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। 42:36। तब उसके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो यूसुफ नहीं रहा, शिमोन भी नहीं आया और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। उत्पत्ति 42:37। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उनको तेरे पास ना लाऊं तो तुम मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे और मैं तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उत्पत्ति 42:38। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और वह अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग में तुम जाओगे उस मार्ग में यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं उसके बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा।